जैसा कि मैंने बोला था पिछली वाली वीडियो में कि ये वाला अगले वाला वीडियो जो है वो कॉलेज के लिए, कॉलेज जाने वालों के लिए रहेगा। अभी जो जिनका नया नया एडमिशन हुआ है कॉलेज में, उन्हें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है वो मैं आज बताने वाला हूँ। और ऐसा नहीं है कि ये सारी चीज़ें तुम्हारे साथ होगी या फिर ये सारी चीज़ें होगी तो ही तुम पढ़ाई में या फिर तुम्हारे पास सक्सेस रहेगा। पर ये चीज़ें ऐसी है, अगर ये तुम्हारे पास होगी तो तुम्हारी लाइफ थोड़ी आसान हो जाएगी। बहुत ही बेसिक चीज़ें है, लेकिन अगर ये तुम भूल जाओगे तो काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है। जब मैं न्यूली शिफ्ट हुआ था न्यू सिटी में कॉलेज के लिए, तब मुझे बताने वाला कोई नहीं था। उस टाइम पे मैंने बहुत सारी गलतियाँ की। तब अब मुझे पता चलता है कि मेरे पास अगर वो चीज़ होती तो मैं शायद उस टाइम पे कुछ अच्छा कर पाता। और स्टेशनरीज वगैरह वैसी चीज़ें नहीं है ये, होमली नीड्स भी है और कुछ मेंटल नीड्स भी। होमली नीड्स में सामान है जो तुम्हारे काम को आएगा और वो तुम्हारे पास होना ही चाहिए। पहला तो है एक एक्सटेंशन बॉक्स। मुझे याद है जब मैं न्यूली शिफ्ट हुआ था पीजी पे, तब मेरे पास एक्सटेंशन नहीं था और मुझे कॉर्नर वाला बेड मिला था जहाँ पे स्विच भी नहीं था। तब मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती थी कि मैं मेरा फ़ोन वगैरह कैसे चार्ज करूँ, या फिर अगर मुझे कुछ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस यूज़ करना है तो मैं कैसे करूँ। मैं दोस्तों से मांगता था, लेकिन एक टाइम के बाद वो भी देने में हिचकिचाते हैं या फिर 100 बार सोचते हैं कि मैं ये हर बार मांगने आ रहा है। और वो अच्छा भी नहीं लगता है कि हर बार आप मांगने जाओ किसी और से। तो वो सही रहेगा कि अगर आपके पास एक एक्सटेंशन बॉक्स वगैरह होगा तो। दूसरी चीज़ है स्टेशनरीज। वैसी स्टेशनरीज नहीं, यानी पेन पेंसिल वगैरह नहीं, उसके साथ जो लगती है जैसे कि फाइल्स, स्टेपलर्स, ये चीज़ों की कमी हर हर मैं कह सकता हूँ अगर पूरे क्लास में 40 लड़के 40 लोग हैं तो उनमें से बस एक या दो के पास होगी स्टेपलर। फिर क्या बताया मैंने अभी, हाँ वही स्टेपलर। और जो ऊपर की चीज़ें रहती है जैसे सेलो टेप या फिर गम, वो आपके पास रहना चाहिए, कभी भी काम में पड़ सकता है। या और रेड पेन, अगर टीचर को आप रेड पेन दोगे, अगर उनके पास नहीं है तो वो आपको याद रखेगी कि हाँ इससे मैंने रेड पेन लिया था। और जो बात है मेंटल है, वो है कि बुलेट से कैसे बच रहा है या फिर रैगिंग से कैसे बचा जाए। अगर आपके साथ कुछ वैसा हो जाए तो आपको ये नहीं करना है कि आपको जाके वार्डन को या फिर क्लास टीचर्स को कंप्लेंट कर देनी है जैसे स्कूल में करते थे। वैसे करोगे तो वो बच्चे आपको और भी तंग करेंगे और आपके और टांग खींचेंगे। लेकिन इसके ऊपर एक ही सॉल्यूशन है, वो है उनको उन जो 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 लोग तुम्हें बुली कर रहे हैं या फिर तुम्हें तंग कर रहे हैं कह सकते हैं, या फिर रैगिंग कर रहे हैं तुम्हारी, उनसे ढंग से पेश मत आओ। वो जैसा तुम्हारे साथ पेश आते हैं वैसे ही तुम्हारा बिहेवियर भी चेंज करो, वैसे ही तुम भी उनके साथ रहो। और मैं ये कहते हुए बड़ा अजीब साउंड कर रहा हूँगा, लेकिन ये फैक्ट है। अगर तुम किसी की चीज़ें सुन के लोगे तो वो चीज़ें और ज़्यादा ही कर जाता है।
तुम्हें उस टाइम पे कुछ नहीं करना है, बस अगर तुम्हें कोई चिढ़ा रहा है या फिर कुछ बोल रहा है, तुम्हें क्रिटिसाइज कर रहा है, तो बस ऐसी स्माइल दे के निकल जाओ और अगले टाइम उसे उन्हीं चीज़ों के ऊपर 10 बार क्रिटिसाइज करो, अलग अलग टाइम फ्रेम में। फिर उसके बाद से उसे क्रिटिसाइज करना शुरू करो, वैसे नहीं जैसे तुम सोच रहे हो कि ये तूने क्या किया है, ये ऐसा नहीं करते वगैरह। वो सुनेगा भी नहीं। पहले तो तुम्हें उसके क्लोज फ्रेंड्स में आना है, पहले तुम्हें उसके साथ थोड़ा छोटा मोटा बॉन्ड बना लेना है, फिर उसे क्रिटिसाइज करो। फिर वो तुम्हें कभी भी बुली नहीं करेगा, वो तुमसे अच्छा ही पेश आएगा और तुमसे एडवाइस भी लेने आएगा कि मैं ये चीज़ कैसे करूँ। मुझे ये चीज़ें बतानी पड़ रही है इस क्योंकि मैंने ये चीज़ें बहुत सारे लोगों के साथ होती हुई देखी है। मेरे कॉलेज में कुछ ऐसे बच्चे थे जिनको आज तक लोग चिढ़ाते। फर्स्ट ईयर में उनका नाम पड़ा था उसी नाम से। लोगों को पता था अगर वो कुछ मुझे कहेंगे तो उनका ही मुंह गंदा होगा, क्योंकि मैं किसी का सुन के तो लेने वाला हूँ नहीं, और खुद की बेइज्जती कर देंगे। इससे अच्छा इसके मुंह ही ना लगो। आपको वैसे ही रहना है। और स्टडीज़ की बात करें या फिर एन्जॉयमेंट की, स्टडीज़ में आपको ए ग्रेड ओ ग्रेड लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बी ग्रेड सी ग्रेड बी बी हाँ बी ठीक है, सी मतलब थोड़ा ख़राब हो जाता है, उससे बैड इंप्रेशन आ जाता है, लेकिन बी ग्रेड तक आ जाए तो भी ठीक है। उतना ही पढ़ाई करो, ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्या होता है कॉलेज वाले डेज एंजॉय करने के लिए होते हैं, और आजकल कॉलेज की डिग्री से किसी को कोई भी लेना देना नहीं है। तुम्हारे पास कितनी भी बड़ी डिग्री क्यों ना हो, तुम्हारे पास अगर स्किल्स है तो तुम लाइफ में बहुत ज़्यादा एक्सेल कर जाओगे। इसलिए फोकस ऑन एंजॉइंग द कॉलेज लाइफ एज वेल एज स्टडीज, but not as much. If you do focus on the studies, people will call you nerd. Not a nerd like some hero. They will see you like a pity, like a weak behavior in you. A person who doesn't get involved in anything other than studies. People just stay away from them. So make yourself confident enough and more enjoyable person to be with. लोगों के साथ मिलो, लोगों से दोस्ती करो, और अगर फ्रेंड्स बनाने हैं तो मैंने एक वीडियो डाला है, वो जाके चेक करो। उसमें मैंने क्लियरली बताया कि किन लोगों के साथ आपको फ्रेंड से रहना चाहिए और किन लोगों के साथ नहीं। और बात आती है टीचर्स के साथ कैसे रहे। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि टीचर्स के आगे पीछे रहते हैं, यानी चाटना ही कहते हैं उसे। टीचर्स की चाटते रहते हैं कि उन्हें कुछ ग्रेस मार्क्स मिले, कुछ अच्छे ग्रेड्स मिले, 1-2 पॉइंट से वो और टॉपर ही बन जाए। इसके लिए वो बस पीछे पीछे रहते हैं टीचर्स के। वो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट डाल देता है आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर। लोग आपको वीक समझने लगते हैं, फिर आपको लोग ऐसे समझते हैं कि ये ऐसे ही चाट चाट के बड़ा हुआ है, इसको कुछ आता वगैरह तो नहीं है। इससे अच्छा है कि तुम्हें बी ग्रेड ही क्यों ना है, लेकिन वो खुद की मेहनत करेगा। चीटिंग करो, चीटिंग में कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन उसके साथ स्किल्स भी बिल्ड करो, जिसकी वजह से अगर तुम्हें फ्यूचर में किसी चीज़ की नीड हो तो वो तुम्हें कम ना पड़े, या फिर तुम्हारे करियर में कोई रुकावट ना आए। सो बी प्रिकॉशियस एंड टेक ऑब्जर्वेशन ऑन ऑल द थिंग्स विच कैन बी द ऑब्स्टेकल्स, दिस आई विल से। बट and to be honest, right now I'm not in a condition to make a proper video, but as you can see, I just recently moved
my place. So I will be fixing my setup tomorrow, and I will start again with new place and new vibe. So see you in tomorrow's video. Till then, stay strong and believe in yourself, because believing in yourself won't let you regret. Thank you.